नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये आईएलबीएस के निदेशक हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष हैं। क्लिनिकल इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान काफी प्रसिद्ध है। इनके नेतृत्व में आईएलबीएस एशिया के लिवर केयर और उन्नत शिक्षा के लिए एक अग्रणी संस्थान बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शिव कुमार सरीन की। देश की जनता को डॉक्टर सरीन पर इस कदर भरोसा है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी को भी लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो कहता है डॉक्टर सरीन है ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। देश के बहुत कम डॉक्टर्स को इस तरह का भरोसा हासिल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि देश में, दुनिया भर में हार्ट अटैक और कैंसर के बाद हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसकी चपेट में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर मैं पहले कहना चाहूँगा कि जिनको हार्ट अटैक है या जिनको कैंसर है उन सब के लिवर में पहले फैट होता है। तो आपका ये कहना मैं थोड़ा बहुत उसमें डिबेट कर सकता हूँ। हार्ट अटैक इन ए वे और कैंसर्स इन ए वे स्टार्ट फ्रॉम लिवर एंड इफ़ देयर इज़ फैट इन द लिवर, अगर जिगर में चर्बी है, उसी चर्बी को बाहर जाने के बाद आर्टरीज़ में जमा होती है, वो आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, हार्ट में जमा होती है, हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती हैं, हार्ट अटैक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैटी लीवर्स हार्ट को ओवरबर्डन करता है और एक कैंसर का जोखिम भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 15-20 साल प्रीसीड करता है। अगर फैटी लीवर है, उस व्यक्ति को 10 से 15% उनमें से हर साल हार्ट के इवेंट होते हैं। तो फैटी लीवर वाला फैटी लीवर से नहीं गुड़कता। फैटी लिवर वाला अपनी फैट शरीर में चलने देता है, वो जा कर के आर्टरीज में जमा होती है। तो आपको बीपी हो गया, तो आप कहते हैं बीपी बहुत कॉमन है। आप कहते हो हार्ट अटैक नंबर 1 है, उसके बाद कैंसर के बाद लिवर की सोचो। मैं कहता हूँ पहले लिवर की सोचो। हो सकता है मेरी बातों से हर जना सहमत नहीं हो, पर निश्चित रूप से अगर फैटी लिवर है, वो व्यक्ति जिसके फैटी लिवर है उनमें 10 से 15% में मेस होता है, MACE, मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट एवरी ईयर। तो हम कहते हैं सर इसका हार्ट अटैक हो गया, पर ये नहीं सोचते यार हुआ क्यों। कहते हैं सर टेंशन में रहता था, सोता नहीं था, बॉस ने बहुत डांट लगाई होगी, बीबी ने बात नहीं की, हार्ट अटैक हो गया। तो लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, तो इसको स्वस्थ रखना कितना जरूरी है? हाँ, पहले ये समझ लें कि लिवर इज द बॉस, नॉट हेयर, इट इज़ द बॉस। ये कंट्रोल करता है आपका मूड कैसा होगा। जैसे आप आज बहुत खुश हैं, अच्छे लग रहे हैं, मतलब लिवर हेल्दी है। आप कहते हैं कि लिवर ठीक नहीं है, उस दिन भूख नहीं लगी, और उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब लोगों को जो ये भारत एक्सप्रेस की मुहिम में आज शामिल हुए हैं, सुन रहे हैं, और उपेंद्र जिसने सारी शुरुआत की, और आरती, उन सबको मैं कहना चाहूँगा, और भारत एक्सप्रेस के सारे लोगों को और भारत वालों को, कि लिवर का स्वस्थ रखना मेरे माइंड में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लिवर स्वस्थ है, बाकी ऑर्गन्स भी स्वस्थ रहेंगे। और उसको स्वस्थ रखने के बहुत सारे तरीके हैं, वी विल कम टू इट, बट फर्स्ट स्टार्ट विथ क्लियर मैसेज, रेस्ट ऑफ द बॉडी इज रूल्ड बाय लिवर। सर, फैटी लीवर किसको होता है, पहचान कैसे कर सकते हैं? घर बैठे आदमी पहचान सकता है कि क्या मेरा लीवर फैटी है? हाँ बिल्कुल, घर बैठा पहचान कर सकता है। बताइए कैसे? इसके टिप्स हैं, बता दूं सारे सीक्रेट्स। देखिए, सबसे पहला सीक्रेट है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है ना, जैसे स्कूटर पे ट्रक का सामान डाल दो, बेचारा लिवर क्या करेगा। तो इसी तरीके से सिंपल फार्मूला में वज़न का ध्यान बहुत ज़रूरी है, और उसके बार बार में फार्मूला सिंपल भाषा में, हाइट में से 100 घटा दें, 170 हाइट है, 100 निकाल दें, वज़न 70 होना चाहिए। और लेडीज़ के लिए 105 घटा दें, मतलब 170 अगर हाइट है महिला की, तो वज़न 65 से ज़्यादा नहीं। पर हाँ, अगर ख़ानदान में माता पिता को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है, तो 5 और घटाना, मतलब 170 हाइट वाले व्यक्ति का 60 किलो से ऊपर वज़न नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है
तो लिवर में फैट चेक कराएं। तो घर बैठे पता लग गया, एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाइए, जी। डायग्नोसिस हो गया। दूसरा टिप जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी, कोई भी और लंग की प्रॉब्लम है, तो ज़रूर लिवर की फ़ैट चेक कराएं, क्योंकि इन सब का ओरिजिन लिवर से। या मदर फादर को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो चेक करें। तो दूसरी टिप हो गई। तीसरा, अपनी कमर की नापें। हम्म, इंची टेप घर में होता है, बिल्कुल। सबके पास है, हाँ। आपके पास है? हाँ जी है। है, तो इंची टेप से तो वेस्ट और हिप का रेशो, हिप हम्म, एंड वेस्ट, हम्म, अगर वेस्ट और हिप का रेशो जैसे 40 कमर है हम्म, तो 28, 40 हिप है तो कमर 28, 0.7 फॉर ए फीमेल, और मेल के लिए 40 और 36। या दूसरी भाषा में 80 सेंटीमीटर से ऊपर कमर फीमेल में और 90 से ऊपर मेल में। तो ये जो खराब वाली फैट है ना, बेली फैट, हम्म, ये पता लग जाएगी। इसी से सारी गड़बड़ होती है। हम तो खाली ये देखते हैं मोटा है, पैर मोटे हैं, हाथ मोटे हैं, गर्द, पर ये सारी चीज़ें जरूरी। तो इस तरह के सिंपल टिप्स हैं। लेकिन सर, जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हीं को सिर्फ फैटी लीवर की समस्या होती है, या जो दुबले पतले होते हैं उनको भी ये समस्या हो सकती है? हाँ, दुबलों वालों को बिल्कुल हो सकती है फैटी लिवर की समस्या। उनके लिए ही ये वेस्ट हिप है। जिनका वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, सबको पता है। राइट। दूसरे नहीं कहते यार तू तो मोटा लग रहा है, हाँ, तो कहीं आया होगा, 3-4 पार्टी खाया तो मोटा लग रहा है। तो मोटा तो वैसे देखने में कोई बुरा नहीं होता है, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पतले दुबले लोगों में लोग कहते हैं सर वो तो 28 साल का था, पतला दुबला था, सब पता नहीं क्यों हार्ट अटैक हो गया। तो इसी में ये वेस्ट हिप रेशो, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या ब्लड शुगर ज़्यादा हो उसकी, या एक लिवर के टेस्ट होते हैं सिंपल, जिसे हम SGOT, SGPT कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन सबको पता है। जी हाँ। कितना हीमोग्लोबिन आपका, कितना? मेरा शायद 14 का। हाँ, देखिए कितना, मतलब 40, जब यू आर पिंक कलर, 14 का हीमोग्लोबिन। तो लोग कहते हैं साहब बिल्कुल लाल लग रहा है, हीमोग्लोबिन 15 है या 14 है तो बड़ा खुश है। तो अगर लिवर की हेल्थ चेक करनी है तो उसका SGOT, SGPT नॉर्मल, स्पेशली SGPT एक ब्लड टेस्ट है 20 से 25 रुपए का। SGPT की वैल्यू फीमेल में 19 से कम और मेल में, बल्कि दोनों के लिए याद रखें 20 से कम होनी चाहिए। अगर आपका SGPT 20 है, लिवर हेल्दी है बाय एंड लार्ज। और उसके अलावा पता लग जाए कि शुगर ज़्यादा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बात और आपने और कही कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो भी इसका खतरा बढ़ जाता है। तो जिनको फैमिली हिस्ट्री है, उनके घर में सभी को, क्लोज रिलेटिव्स को, सभी को स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, या लक्षण हो तभी करवाएं? आप बताओ क्या करना चाहिए? एक टेंशन तो रहता है कि टेंशन है ना हो उसके लिए। अच्छा यार, भाई को लेकर आता है वो कि सर ये मेरे भाई को देखो, इसका थोड़ा लिवर ठीक नहीं है, लिवर सूख गया है। मैं उससे कहता हूँ कि भाई तू भी करा ले अपना, वो भाग जाता है। वो सोचता है यार डॉक्टर का कोई इंटरेस्ट होगा, पैसे वैसे बनाने होंगे कोई उसे, इसलिए कह रहा है। बट इट इज़ ए फैक्ट। कभी आप किसी को साथ लेके जाएं अस्पताल में या मिलने जाएं, मौका मत छोड़िए, उस मौके का सदुपयोग करिए, अपना चेक करा लीजिए, है ना। जैसे एक आदमी के साथ भारत में तो इतनी प्यार मोहब्बत है, 3-3 रिश्तेदार जाते हैं, ज़रूर चेक कराइए। और चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फादर मदर को कोई सी भी इनमें से प्रॉब्लम है, कैंसर, बोन्स की या लिवर की, किडनी की अगर कोई है, शुगर है, हार्ट अटैक हुआ या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उन सब लोगों को लिवर की फ़ैट ज़रूर चेक करानी चाहिए। और पड़ोसियों को सबको बता देना चाहिए कि भैया देखो ठीक रहोगे, ये चेक करा लो। और बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना है कि उन लोगों का फैक्ट, क्योंकि ये जेनेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सर, आपने किताब में लिखा है कि हेल्थ इज अ फैमिली बिजनेस इन विच एवरी मेंबर मस्ट इन्वेस्ट। तो अब लोगों को यही समझना होगा कि हेल्थ ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड, SIP के पहले अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका जो ROI है वो सबसे ज़्यादा इसी में है। यस यस यस। हाँ, मैंने अपनी बुक में, मैं उससे खुश हूँ कि ओन योर बॉडी एक किताब है, उसमें 21 स्टोरीज़ हैं और हर स्टोरी मिलियंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये मैंने देखा है, उनको समझा है, मरीज़ों से ज्ञान लिया है।
और फैमिली बिजनेस है हेल्थ। कभी आप सोच के देखिए कि घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं सब साथ, यार उसने ये कर दिया, वहाँ ये हो गया, वो हार गया, पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक फैमिली बिजनेस की तरह हेल्थ की बात करें कि यार तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, उस पर 1 घंटा चर्चा करी कभी किसी ने? नहीं। यार सिस्टर कोई बीमारी को सोचेंगे, हेल्थ को नहीं सोचते घर में। तो यहाँ लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलनी, दे विल से यार उसको वहाँ ले जाना है, उस डॉक्टर के ले जाना है, सारा टाइम उसमें लग जाएगा, बट हेल्थ के बारे में नहीं है। फैमिली बिजनेस हेल्थ होना चाहिए और सबसे छोटे बच्चे को बॉस बनाना चाहिए। उससे कहना तो सबका नंबर दे, देख मम्मी ने आज कितनी एक्सरसाइज की, पापा ने आज क्या खाने में खाया, आज भाई कितने बजे सोया, कितने बजे उठा, तेरे दोस्त के साथ तू गया था जिम के नहीं, उन सब के नंबर हों, एक्सरसाइज के, खाने के, सोने के, उठने के। अगर 4th क्लास के बच्चे को यह सिखा देंगे यू आर द मॉनिटर फॉर द फैमिली, वो कहेगा पापा आज आपको नहीं मिलना कुछ भी क्योंकि आप टाइम पे नहीं उठे। तो सही कहा आपने, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना इस तक बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी। सर आपकी बुक में चैप्टर 18 में कहीं ये भी लिखा है, स्नोरिंग का जिक्र है। तो एक सवाल मन में यह आता है, लोगों को लगता है जो खर्राटे होते हैं शायद इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो आते हैं, या फिर एक ये भी चलता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को कम बोलने का मौका मिलता है, तो रात में वो खर्राटों के जरिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बट सर ऑन सीरियस नोट, इज इट कंसर्निंग? इसका कुछ रिलेशन होता है लीवर से या स्वास्थ्य से? नहीं, इसका जनरली रिलेशन मोटापे से, ओबेसिटी से है। जिन लोगों के लिवर में फैट है या जो ओवरवेट हैं उनको OS है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, मतलब उनकी टंग पीछे फॉल कर जाती है, रात को ऑक्सीजन का लेवल्स कम हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है पिकविकियन, नाम सुना है? पिकविकियन, एक पिकविकियन सिंड्रोम है। पिकविकियन सिंड्रोम एक बच्चों का एक ऐसा एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चा ओवरवेट है और बैठे बैठे सो जाता है, गाड़ी चलाते चलाते रेड लाइट आई तो ड्राइवर सो गया, फिर कोई धक्का देता है तो उठता है। इनमें इनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। वही हाल खर्राटे वालों का है। पिकविकियन सिंड्रोम इज एन ओबीस चाइल्ड और मैन और ए वुमन हु इज नाउ हैविंग लेस ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही रात को होता है। खर्राटे वालों का भी यही हाल है, क्योंकि खर्राटे लेने वालों को सबको लिवर का चेक कराना चाहिए। हो सकता है उसमें से 50% लोगों में फैटी लिवर हो। और ध्यान रखें, उस कमरे में सोएं जहाँ पे 7 सो सकते हैं, तो दूसरा कहे भाई अकेले कमरे में सोएगा बंदा तो खर्राटे कौन सुनेगा? ठीक है। आजकल लोगों को जिम में जाकर एक्सरसाइज करने का इतना समय नहीं मिलता, तो वो लोग या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या 1 मील अ डे इसको ज्यादातर अप्रोच करते हैं अपना वजन कम करने के लिए। लेकिन क्या ये ठीक है? आपकी क्या सलाह है? हाँ, एकाहारी होना बिल्कुल ठीक है। दिन में एक बार खाने में कोई बुराई नहीं है। 1 मील स्पेशली आफ्टर 40, 40 के बाद एकाहारी होना। लोग मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन सबसे बेटर है एकाहारी होना। वैसे भी हमारे कुछ फास्टिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा काफी चला ही आ रहा है। हाँ, नहीं अब तो 6-6 बार खाते हैं लोग। स्मॉल मील नहीं, आई वुड से एक अच्छा खाना हो जब भी हो, पर रिच नहीं हो ज़्यादा। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत अच्छा मतलब लॉन्ग रन में आप कर नहीं सकते। 1-2 साल कर लिया, कुछ महीने कर लिया, फिर छूट जाता है। तो उन सब से बेटर होगा, अगर आप चाहें तो समझें कि हम दिनचर्या को अपने नियमित कर लें। मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं और सूर्योदय से पहले नहीं खाएं। अब कई लोग तो सोते ही 2 बजे हैं, कहते हैं साहब मैं नाइट शिफ्ट में हूँ। आप जैसे लोगों को रात भर काम, कई बार मीडिया काम करना पड़ता है, पर आप पूरी रात काम करें, पर खाने के अंदर बदलाव ना करें। 8 बजे खा लिया, फिर पूरी रात काम करिए। रात भर चुगना नहीं है, वो रात भर चुगना अच्छी बात नहीं। आप कभी थकान महसूस नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव ईटन देन गॉन फॉर योर ड्यूटी, कम बैक एंड देन ईट and you will feel all right. You don't need energy all the time. We actually eat much more. 1970 से और 2010 तक लोगों का पूरा दुनिया में खुराक 44% बढ़ गई। 44% कैलोरी इंटेक has increased in the world. You think it's a good idea? Not at all. और लोग ये भी बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग है। हाँ। क्योंकि आजकल जो लोगों की जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें जंक फूड, स्ट्रेस, शराब पीना, सिगरेट स्मोकिंग। शराब तो दूसरे कारण से पीते हैं, ही मैन शी मैन दिखाने के लिए।
लोग पीते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, ये भी कहीं ना कहीं लीवर की हेल्थ पर असर डालता है? लिवर की हेल्थ पे तो नहीं, पर हाँ तनाव होना नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड। अगर सब कुछ पता हो तो जीने का मज़ा ही नहीं है कोई। बिल्कुल। तो स्ट्रेस इज़ ए रिस्पॉन्स टू डू बेटर। हम्म। तब स्ट्रेस शुड नॉट बी टेकन एज ए प्रॉब्लम। स्ट्रेस इज़ ए word which is given, but in my opinion stress means you need to do more. आप जिस लेवल पर है उससे ये सिचुएशन नहीं ठीक होगी, तो मुझे कुछ और करना है। वो कहते हैं यार स्ट्रेस है, मैं कहता हूँ गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। पर हाँ स्ट्रेस के कारण खाना बढ़ जाता है, लोगों में बिंज ईटिंग है। बिल्कुल binge कई eating है। बच्चे, एक बार एक बच्चा आया, उससे मैंने पूछा कि भाई तू इतना 134 किलो का था, 17 साल का लड़का था, भाई तू थोड़ा पतला हो जा, क्यों नहीं करता? बोले अंकल मुझसे रोका ही नहीं जाता, मैं क्या करूं? तो मुझे लगा कि देखो इसका माइंड कैसा हो गया है, मतलब ही इज़ हेल्पलेस एंड नोबडी इज़ एबल टू हेल्प हिम। फिर वो साइकियाट्रिस्ट के ले जाओ, एंडोक्राइन, पर वो बच्चे का सबसे बड़ा डॉक्टर तो माँ ही होती है। बिल्कुल, और शुरू से या बचपन में शुरू कुछ से। चीजें ठीक कर लें, हाँ, संभाल लें, इतना तो होना ही नहीं नौबत देते। आएगी। हाँ बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को ईटिंग का मतलब ईटिंग के माध्यम स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश ना करें। ये बिल्कुल उचित नहीं है मेरे विचार से। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो दौड़ जाएं, थोड़ा बहुत घूम लें, 2 गिलास पानी पी लें, बट डोंट ट्राई टू स्मोक, डोंट ट्राई टू ड्रिंक टू मच और डोंट ईट। एग्जैक्टली, आपने कहा थोड़ा दौड़ लें, थोड़ा घूम लें। आजकल ये चीज़ भी है, लोगों को लगता है कि अगर आप हर दिन 10,000 स्टेप चलते हैं या खाना खाने के बाद 1,000 स्टेप चलते हैं, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फायदा होता है? लोगों मेरे की ख्याल बातें से बहुत है आजकल ये। ज़रूर पड़ता है, पर ये स्टेप्स वाला जो है ना, मेरे को थोड़ा जमता कम है। ये घड़ी देखो और देखो कितने स्टेप्स हुए। मैं सोचता हूँ किलोमीटर्स में या माइल्स में दौड़ना ज़रूरी है। स्टेप्स वाला सिर्फ जिनके पास, अब जैसे मेरे पास ये घड़ी है, इसमें तो स्टेप्स आते ही नहीं, फिर मैं कैसे गिनूंगा? तो मुझे एक महंगी घड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो बेचारा वो गरीब आदमी, वो आदमी जो विलेज में रह रहा है, वो क्या स्टेप्स गिनेगा? मैं कहूँगा भैया तू स्कूल कितनी दूर है? सर 5 मील है, दौड़ के जाना, दौड़ के आना, काम खत्म। सही बात है। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों को स्टेप्स के बारे में और जीने का साधारण तरीका चाहिए, मील में या किलोमीटर में गिनिएगा, और 10 से कम डबल डिजिट में आ जाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। हाँ भाई आज 10 मील दौड़ लिया, 12 किलोमीटर दौड़ लिया, काम खत्म। बिल्कुल। सर आपने किताब में ये भी लिखा है कि दवाइयाँ ना लेने का संकल्प लें, लेकिन आजकल हल्का फुल्का सर दर्द हो या किसी बीमारी का छोटा सा भी लक्षण हो तो लोग फटाफट से दवाइयाँ तो ले ही लेते हैं। दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, आइडोस्पिन ले ली, बुखार आया, क्रोसिन ले ली। हाँ ये बात तो सही है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत है, क्योंकि इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। कोई जना हिसाब नहीं रखता कि ये दवाई यहाँ बनी, किसने बेची और किसने खाई। अगर बार कोड हो तो मालूम पड़ जाए कि भाई किसके पास गई है। तो मेरे विचार से दवाई लेना एक उचित तरीका नहीं है। जैसे जरा सा सिर में दर्द हुआ, भाई थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आराम से शांत से बैठ जाओ। बॉस ने ज़्यादा डांट लिया तो 2 गिलास पानी पी लो, नींबू डाल लो उसमें, पर दवाइयाँ मत लीजिए, बिकॉज ऑल मेडिसिन्स गो टू लिवर। अगर लिवर हेल्दी है तो भी उसको इंसल्ट ना करें, और लिवर में फैट है या लिवर में फाइब्रोसिस है या आप ड्रिंक करते हैं या डायबिटिक है या ओवरवेट है, बिल्कुल दवाइयाँ अनलेस एसेंशियल बाय द डॉक्टर, डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन, दे आर ऑल हार्मफुल। और स्पेशली पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स बहुत सोच के, जरा सा लूज मोशन हुआ आपने ले लिया, तो ये मैंने बुक में ओन योर बॉडी में क्लियरली लिखा है, इट इज़ द 4th लाइफ लाइन, व्हेन ऑल अदर लाइफ लाइन्स हैव फेल्ड देन ओनली यूज़ मेडिकेशंस। अदरवाइज बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इंजन चलता रहना चाहिए। आपने बहुत सही बात की। और लिवर को स्वस्थ रखने के लिए और आपकी क्या सलाह है? क्या कोई खास तरह का आहार या खान पान लोगों को अपनाना चाहिए? कोई खास सप्लीमेंट लिवर के लिए? सर्टेनली, पर वो लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती। मेरे विचार से लिवर के लिए सबसे ज़रूरी है लो कार्बोहाइड्रेट। क्या खाना चाहिए उसकी ज़रूरत बाद में आती, क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, ये पहले समझना होगा। नहीं खाने के अंदर वो सारी चीज़ें जिनमें कि शुगर है, फैट से ज़्यादा शुगर हार्मफुल है। जैसे
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली फ्रुक्टोज। अब आपने एक कैन लिया और उसमें ड्रिंक्स ले लिए, फ्रूट जूस लिया, उन सब में शुगर होती है, फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर योर लिवर। इससे लिवर के एंजाइम्स बढ़ते हैं। अब कॉर्न सिरप है जैसे, वो सारी सिरप्स डालते रहते हैं हम लोग। सैलेड पे ड्रेसिंग, खाने को तो सैलेड खा रहे हैं बट ड्रेसिंग इतनी सारी डाल दी। तो ये ध्यान रखें कि शुगर को कम से कम रखें। पूरे दिन में आपकी टोटल कैलोरीज का 5% से 7% शुगर होनी चाहिए। बाकी नेचुरल खाना आप जितना चाहें खाएं। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई इंडिया में, वही लोग पसंद नहीं करते, आलू खाना, पोटैटो। पोटैटो से मोटे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा उससे का। तो इसलिए आलू को भी थोड़ा सा, आलू खाना या रेड मीट खाना ऑलमोस्ट पेट के बैक्टीरिया उतने ही खराब हो जाते हैं। तो आलू खाना थोड़ा सा कम हो। और साधारण भाषा में अनकुक्ड फूड, जो रॉ नेचुरल फूड है, उनमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि वो सब लिविंग चीज़ें हैं। आप देखिएगा कोई भी प्लांट हो उसमें ज़िंदगी होती है। तो वही प्लांट, उसको आप ड्राई कर दीजिए, आपने हल्दी ली, उसका पाउडर बना दिया, सुखा के रख दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो बोन्स के बराबर स्केलेटन हो गया। तो नेचुरल चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खाना मेरे ख्याल से बेस्ट है। जितना 60% ऑफ योर टोटल फूड शुड बी अनकुक्ड, 40% कैन बी कुक्ड फूड। तो ये सब है कि क्या नहीं खाएं। और इन सब के खाने से जो पेट के बैक्टीरिया है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं बीमार हूँ। अच्छा, लोगों का एक और बड़ा शौक होता है कि फ्राइड या फास्ट फूड खाने का। उसमें क्या है, फैट बहुत होती है। घी खराब नहीं है, मक्खन खराब नहीं है, पर हाँ उसको आपने फ्राई किया, बार बार फ्राई किया, तो उसका शेप बदल जाता है फैट का, वो ट्रांस फैट हो जाती है, वो फैट अच्छी नहीं। आपने सही बात कही। छोटी मोटी चीज़ों, लाइफस्टाइल छोटे छोटे बदलाव करके, खाने की चीज़ों में, एक्सरसाइज में करके काफ़ी हेल्दी रहा जा सकता है, अपना ध्यान रखा जा सकता है। सर, एक चीज़ और, जो गंभीर लिवर बीमारियां होती हैं उनमें लिवर प्रत्यारोपण कितना सफल होता है? जितनी आज की डेथ हैं, 72% ऑफ डेथ्स इन इंडिया एंड 80% वर्ल्ड ओवर आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब इन्फेक्शन के कारण नहीं है। हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, कैंसर्स, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ से डेथ है। तो उन सब को हम कम करना चाहते हैं। सिर्फ खाली लिवर की बीमारी को, लिवर के प्रत्यारोपण को एक बहुत छोटा सा पार्ट है। बट आप चाहें कि भारत में बीपी कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिवर ट्रांसप्लांट एक छोटा पार्ट है। लिवर ट्रांसप्लांट भारत में लगभग 2 लाख लोगों को चाहिए हर साल, 200,000, पर होते हैं मेरे ख्याल से 5,000 के करीब। तो बाकी लोगों को नहीं मिलता। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है भारत में। आदमी लोग ड्रिंक करते जाते हैं, फिर जब लिवर ख़राब होता है ट्रांसप्लांट, तो वाइफ डोनेट करो भाई लिवर। भाई वाइफ ने एक तो पहले भुगता, जो शराबी पति हुआ, जिंदगी उसके साथ कैसे निकालती है वो, घर, ज़मीन। अब जैसे कई मरीज़ हैं, उनका ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमें घर बेचना पड़ रहा है, ज़मीन बेचनी पड़ रही, तो मेरा दिल ऐसे रोता है, अब क्या करो। बट उसके बाद की प्रॉब्लम और है, वाइफ ने लिवर दे दिया, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको भी देखना है। नेचुरली 90% ट्रांसप्लांट वाले ठीक हो जाते हैं, बट फिर भी उन सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि वाइफ इज़ अ कंपेनियन, शी इज़ नॉट ए डोनर। अपने लिवर का अच्छा ध्यान रखें ताकि इसकी ज़रूरत ना पड़े। पर कई लोगों में हेपेटाइटिस बी है, उसके कारण भी लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, कैंसर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू आरती, थैंक यू, नमस्ते। तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता डॉक्टर सरीन के सुझावों को अमृतवाणी मानकर उस पर अमल करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।